हाय दोस्तों, कैसे हो? कल हमने बात की थी मारवाड़ के पंचपीर में पाबूजी की। आज हम मारवाड़ के पंचपीर के दूसरे लोक देवता है हड़बूजी, उनकी बात करते हैं। मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। मेरा पाबू गोगा है, मैं से मांगलिया में हाजी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबूजी, गोगा से गोगाजी और है से हड़बूजी। तो आज जो हम लेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में, मारवाड़ के पंचपीरों में, वो रहने वाले हैं हड़बूजी। तो हड़बूजी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखो, बात करूं मैं हड़बूजी नंबर 2। हड़बूजी के जन्म की अगर बात की जाए कि जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल नागौर में। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांखला। क्या नाम बताया? मेहाजी सांखला। इनका मौसेरा भाई था रामदेव जी। मौसेरा भाई कौन? रामदेव जी। और इनके गुरु थे बालीनाथ। तो देखो, एक उम्र होती है, उस उम्र में जो हड़बूजी थे थोड़े से आवारा कह सकते हैं, कि थोड़ी सी प्रगति की इसी प्रकार की थी। तो कहते हैं कि एक बार मेहाजी रामदेव जी से मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा, तूने तो काफी अच्छी प्रसिद्धि पाली, मेरे जो हड़बूजी है, हड़बू है या हड़बूजी है, उनको भी थोड़ा शिक्षा दीक्षा दो। तो कहते हैं, इनके कहने पर रामदेव जी हड़बूजी से मिले और मिलकर हड़बूजी से कहा कि भाई तू कहाँ ऐसे घूमता रहता है? मेरे एक गुरुजी है जिनका नाम है बालीनाथ। ध्यान रखना, रामदेव जी के गुरु का भी नाम भी बालीनाथ है और हड़बूजी के भी बालीनाथ है। रामदेव जी के कहने पे ही हड़बूजी ने अपना गुरु बालीनाथ को बनाया था और इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और इनसे जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा थी शकुन शास्त्र की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? शकुन शास्त्र की शिक्षा। किससे ली? बालीनाथ जी से। तो शिक्षा इन्होंने क्या ली थी? शकुन शास्त्र की शिक्षा। बालीनाथ जी से हड़बूजी ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? शकुन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बात करें कि हड़बूजी, तो हड़बूजी एक अच्छे योगी थे। ये एक अच्छे योगी भी बताए गए हैं। इसके अलावा शकुन शास्त्र के ज्ञाता व ज्योतिष भी बताए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि शकुन शास्त्र की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की? तो बालीनाथ से प्राप्त की। और बालीनाथ के पास में किसके कहने से गए थे? रामदेव जी के कहने से। इसके अलावा इन्हें सन्यासी और योद्धा भी बताया गया है। क्या बताया गया? सन्यासी और योद्धा। तो ये हड़बूजी जो थे एक अच्छे योगी भी रहे हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी रहे हैं, ज्योतिष के ज्ञाता भी रहे हैं, इसके अलावा सन्यासी और योद्धा भी रहे हैं। तो हड़बूजी का जन्म बुंदेल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था। मौसेरा भाई रामदेव जी थे, जिनके कहने पर इन्होंने अपना गुरु बालीनाथ को बनाया। और बालीनाथ को बनाने के बाद में इन्होंने बालीनाथ से शकुन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो एक बार आप यहां तक बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हम हड़बू जी के बारे में और जानकारी लेते हैं। बात करें कि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, तो हड़बू जी का मंदिर है बेंटी गांव फलोदी में। बेंटी गांव फलोदी में, ध्यान रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि बेंटी गांव में इसका निर्माण मंदिर का किसने करवाया, जानिए कर लो, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना इस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। इसने अजीत सिंह ने। अब ये मंदिर वाली जगह किसने दी थी, ये मंदिर के लिए जो ये जगह है बेंटी गांव फलोदी जोधपुर, तो जोधपुर के एक शासक थे राव जोधा। कौन थे, राव जोधा। राव जोधा एक बार मंडोर पे आक्रमण करने जा रहे थे, कहां पे, मंडोर पे आक्रमण करने जा रहे थे। तब उसी समय कहते हैं कि जोधपुर में हड़बू जी आए हुए थे, तो लोगों ने सुना कि भाई यह जो कहते हैं वो बात हमेशा सत्य होती है। तो मंडोर आक्रमण से पहले राव जोधा ने हड़बू जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं मंडोर पे आक्रमण करने जा रहा हूँ, तो मेरी इसमें विजय होगी कि हार होगी। तो कहते हैं हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर जब राव जोधा युद्ध करने गए तो इस युद्ध में राव जोधा की विजय हुई। और विजय होने के बाद में राव जोधा ने ये बेंटी गांव की जो जगह है, बेंटी गांव फलोदी में है, इस वाली जगह को दान किया था हड़बू जी को। तो ध्यान रखना कि बेंटी गांव फलोदी जोधपुर वाली जगह हड़बू जी को किसने दी, तो राव जोधा ने दी थी मंडोर विजय के उपलक्ष्य में। तो साइड में मैं लिख देता हूं, यह राव जोधा ने मंडोर विजय के उपलक्ष्य में प्रदान किया, मंडोर विजय के उपलक्ष्य में दी। और इसी पर फिर बाद में जोधपुर के शासक रहे अजीत सिंह औरंगजेब के समय, उन्होंने फिर यहाँ पे इनका मंदिर बनवाया। अब ये जमीन के पास में थी, तो कहते हैं कि बेंटी गांव में इनका आश्रम था पहले मंदिर की जगह। इस बेंटी गांव में जो हड़बू जी है, ये हड़बू जी, सॉरी पहले मंदिर की बात करें। मंदिर में हड़बू जी की मूर्ति की जगह है, हड़बू जी की जगह है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। ध्यान रखना ये वही बैलगाड़ी है जिसमें हड़बू जी अपनी मतलब कि जो अपाहिज और लाचार गाय होती थी उनके लिए चारा पानी लेकर जाते थे। अपाहिज वह लाचार गायों के लिए इसी में चारा पानी ले जाते थे। इसीलिए हड़बू जी को गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंटी गांव में गायों की सेवा करते थे। गायों की सेवा करते थे। और इस मंदिर के जो पुजारी है वो पुजारी सांखड़ा राजपूत होते हैं। ध्यान रखना, सांखड़ा राजपूत
इसके अलावा हड़बू जी को गोरक्षक देवता भी कहा गया है। और बात करें कि इन्होंने समाधि कब ली, तो कहते हैं रामदेव जी के समाधि लेने के बाद 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी। तो रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन लेने के बाद 8वें दिन समाधि ली। 8वें दिन समाधि। तो ये थे हमारे हड़बू जी और हड़बू जी से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन या हड़बू जी से पूछे जाने वाली बात। देखो हड़बू जी का मंदिर व्यक्ति का फरोदी में है। यहाँ जो जगह दी थी वो जोधा ने मंडोर विजय के उपलक्ष्य में दी थी और यहीं पर भी बाद में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया। हड़बू जी यही मंदिर में हड़बू जी की जगह है। बैलगाड़ी की पूजा होती है। इसी बैलगाड़ी में है अपाहिज में लाचार गायों के लिए चारा ले जाया करते थे। व्यक्ति गांव में या गांवों की सेवा करते थे। इस मंदिर में जो इनके पुजारी होते हैं वो होते हैं साकड़ा राजपूत। हड़बू जी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। उसका मैंने बता दिया। अपाहिज गायों की लाचार गायों की सेवा किया करते थे व्यक्ति गांव में। इसके अलावा रामदेव जी के समाधि लेने के बाद 8वें दिन हड़बू जी ने भी क्या ली, समाधि ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ठीक है, तो ये थे रामदेव जी के मौसेरे भाई और मेहाजी सांखड़ा के मेहाजी सांखड़ा के पुत्र और रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो ध्यान रखना कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। तो आगे